अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों और पानो। हैं कैसे आप? ठीक हूँ। सैयद मुशाहिद हुसैन का काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहना है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ओहदेदार की कॉल आएगी और ये वो चीजें भी मानेंगे जो वो कहेंगे भी नहीं। A call is a call from the United States of America. फिर उसको आप गुंजाइश नहीं होती नो की कि ऐसी चीजें भी पाकिस्तान ने मान ली तो हम अमेरिका में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कि बदले बदले से कुछ सरकार नजर आते हैं। हमारी जो सरकार है इसका लहजा अचानक बदल गया है। That if they get in a dispute, they're not going to have to know somebody in the ISI or in the military to move ahead. They're going to दोबारा जाएगा डी चौक। रिचर्ड की ट्वीट के बाद इस वक्त मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की टांगें थर थर कांप रही हैं। फौज इमरान खान को अपनी शराइत पर रिहाई देने के लिए बेताब है और इमरान खान इनकी शराइत पर कभी रिहाई नहीं लेंगे। इमरान खान के हकीकी आज़ादी के नारे की तकमील इनकी शराइत मानकर नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सालमियत हकीकी आज़ादी में है क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना दिफा है। भाई लोगों ने रिचर्ड की बेइज्जती के लिए जियो न्यूज को इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये निकला कि जो उन्होंने करोड़ों रुपए अमेरिका में अपनी लॉबिंग पर खर्च किए वो सारे का सारा पैसा डूब गया क्योंकि इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के बहुत ही अहम रुकन को डायरेक्ट निशाना बनाया है जिसका फॉरेन पॉलिसी पर बाकायदा असर होगा। रिचर्ड पर टाउट्स ये तासुर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ रिचर्ड ट्रंप या अमेरिका के सामने लेट गई है। हालांकि इमरान खान या तहरीक इंसाफ ऑफिशियल का कोई बयान जारी नहीं हुआ। ये सिर्फ चंद सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जिन्होंने ये शुगल मेला लगाया है, लेकिन असल तमाशा लगा है जियो का और उनकी इमदाद भी बंद होने जा रही है। दूसरी बात हमारी खुशी इस पर भी है कि जिस अमेरिकन इंतजामिया के हुक्म पर पटवारियों के माई बाप कंपनी ने अदम एतमाद लाई थी वो तमाम इंतजामिया के घोड़े लग चुके हैं। उनकी जगह पर ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं और हमारे जैसे मुल्क में रजीम तब्दील नहीं करवाते। सोशल मीडिया वॉरियर की असल खुशी तुम्हारे बाप की फट जाने पर है। इमरान खान का यकीन सिर्फ अल्लाह पर है और इससे पहले जब बाइडन इंतजामिया मौजूद थी तो क्या इमरान खान ने 9 मई की माफी तब मांगी? लगता है अमरीकियों को भी चस्का पड़ गया है। इतनी अटेंशन और व्यूज इनको पूरे साल में नहीं मिले जितने 2 दिन में पाकिस्तानी अवाम से मिल गए हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट करने वाले अमरीकी ओहदेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है और साथ ही फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके हैंडल की परेशानी भी। कंपनी की ऑक्सीजन, अमरीकी इमदाद और इनका स्टेट डिपार्टमेंट और पाकिस्तान में इनके कारोबार हैं। पाकिस्तान में इनके कारोबार का बाइकआउट हो रहा है और मुहिम भी जोरों शोरों से जारी है और अमेरिका में भी अब इनकी इमदाद बंद होने के इम्कानात हैं और इनके सर पर स्टेट डिपार्टमेंट का दस्ते शफकत भी नहीं रहना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका की तंजीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है बेहतरीन लॉबिंग करने पर। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि टॉम सूजी बाइडन हुकूमत का खास बंदा है जिसने पाकिस्तान का दौरा करना था। पहले इसने अपना दौरा पाकिस्तान कैंसिल किया और अब अमेरिका में एक तकरीब में खुलकर कह रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। टॉम सूजी ने मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के दौरे को मनसूख कर दिया है जहां उनकी मुलाकात आसिम मुनीर की हुकूमत से होनी थी। 16 और 17 की दरमियानी शब रिचर्ड और कांग्रेसमैन ने ऐसी वारदात डाली जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। रिचर्ड ग्रेनल ने सब उल्ट पुल्ट करके रख दिया है। इस बंदे ने एक तो पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया और ऊपर अब ISI और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर बोल भी रहा है। असदुल्ला खान का कहना है कि हुकूमत अचानक से कुछ रहमदिली सी और बदली बदली सी नजर आ रही है और मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई है। अब इनके मुंह से दहशतगर्द या 9 मई वाला बयानिया भी नहीं निकल रहा। शायद ये एक ट्वीट का कमाल है। फरवरी तक ये हुकूमत कहीं नहीं जाती। फरवरी के बाद शोबाज और इसकी किस्मत का फैसला होगा। फैसल वाडा अपने पीर भाई मोहसिन नकवी से वजारत दाखिला लेना चाहता है और आजकल पूरा जोर भी लगा रहा है कि इसको वजारत दाखिला दे दी जाए और मोहसिन नकवी के पास पहले ही PCB का ओहदा मौजूद है। अगर एब्सोल्युटली नॉट इनमें कहने की जरूरत होती तो उस वक्त जो बाइडन को कह देते जब रजीम चेंज ऑपरेशन करने का प्रेशर आया था। अब रिचर्ड को एब्सोल्युटली नॉट के ट्वीट करने वालों से गुजारिश है कि जनवरी 20 का इंतजार करें और फिर ट्वीट करें एब्सोल्युटली नॉट का। ये जुमला फकत इमरान खान पर जचता था, जचता है और हमेशा जचेगा। आज मार्केट में एक नई वीडियो आई है। वीडियो नई है या पुरानी ये तो नहीं पता, मगर फौज की वर्दी में ये फौजी डी चौक में जाने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं और हट दर्मी दिखा रहे हैं। फौज से अपील है कि इनको पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि इनकी ये हरकतें अवाम के दिलों में फौज के खिलाफ मजीद नफरत पैदा करने का सबब बन रही हैं। देखिए इस वीडियो में ये लोग कैसे इस्लामाबाद के शोधा का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो इन्होंने इस्लामाबाद में निहत्ते शहरियों को शहीद किया
और ऊपर से उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। दोबारा जाएगा डी चौक। ये वही बुस्लिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। अगर ये ISPR की मर्जी से टिकटॉक पर उनका बयानिया बनाने की कोशिश ना कर रहा होता तो पहले ही दिन वर्दी के साथ वीडियोस बनाने पर गिरफ्तार हो जाता। मुमकिन है ये हमारे टैक्स के पैसों से लाखों की तनख्वाह भी लेता हो। ये मुश्ताक नामी शौकीन टिकटॉक पर फौजी वर्दी पहनकर डी चौक के शोधा का मजाक उड़ाता है और खुद पिछवाड़े से गुब्बारे फोड़ता है। अफकार अलवी के शेर से इदारे की बदनामी नहीं, ऐसी हरकतों से होती है, इनको पट्टा डालें। इन लोगों ने अपना बयानिया बनाने के लिए वर्दी में बहुत से टिकटॉकर छोड़ रखे हैं, मगर इनकी मनहूसियत ऐसी है कि इनका बनाया गया हर बयानिया बैकफायर कर जाता है। जब 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो बाजवा की ख्वाहिश थी कि इमरान खान और PTI इसके साथ मिलकर इस मुल्क में वही चूहे बिल्ली का खेल खेलें जो कभी बेनजीर और नवाज शरीफ खेला करते थे, यानी 2 साल एक को हुकूमत करने दी और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत गिरा दी और अगले की बनवा दी, और यूं ये गेम ऐसे ही चलती रहे। लेकिन इमरान खान ने इस गेम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। यही वजह थी कि इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया। मजहब कार्ड खेला, नाकाम हुए। वतन कार्ड खेला, नाकाम हुए। जातियात पर हमले किए, नाकाम हुए। फिर आखिरी हल के तौर पर केसेस बनाने का आगाज हुआ और आज के दिन तक नैब, FIA और क्रिमिनल केसेस मिलाकर 250 से ज्यादा केसेस दर्ज कर दिए गए हैं। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह इमरान खान को झुकाया जा सके, लेकिन वो मर्द का बच्चा यजीदों के सामने डट गया। इन यजीदों के पास 2 साल वक्त ही वक्त था, लिहाजा इन लोगों ने फिरौनियत दिखाते हुए इस मर्द के बच्चे पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए। क्या आप समझते हैं कि ये सब जुल्म करने वाले नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और ANP थी? नहीं, ये सब करने वाली मुल्क की एक गैर मकबूल सियासी पार्टी थी जिसका ताल्लुक सियासत से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बिजनेस एम्पायर और इक़्तिदार को बचाते बचाते ये इस कदर नंगे हो गए हैं कि इनको होश ही नहीं रहा कि ये कब अवाम के सामने नंगे होकर आ गए हैं। इन लोगों ने अपनी बिजनेस एम्पायर और इक़्तिदार को बचाने की खातिर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, लेकिन भूल गए कि ताकत का इस्तेमाल बंद मुट्ठी में रेत जैसा होता है। जितनी जोर से मुट्ठी बंद करोगे उतनी ही हाथ से सरकती जाएगी। फिर इन्होंने ताकत के नशे में 26 नवंबर को रेड लाइन क्रॉस कर ली। खैर, रेड लाइन तो ये पहले भी बलोचिस्तान, कराची, KPK में क्रॉस करते रहते हैं, लेकिन तब हमारी आंखों पर पट्टी बंधी थी। लेकिन इस दफा जो इन्होंने डी चौक में किया वो सारी कौम को रुला गया। सानहे डी चौक हम सिविलियन का 9/11 था। मेजर शेर अफजल मरवत साहब फरमाते हैं कि 26 नवंबर के बाद हमारे लोग शहीद करके एस्टेब्लिशमेंट पछता रही है, लेकिन हाय किस्मत के नून लीग इनको पछताने ही नहीं दे रही। इस बयान का मतलब आप जानते हैं क्या बनता है? इसका सीधा साधा मतलब ये बनता है कि अपने शहीद लोग भूल जाओ, हम तुम्हें रिलैक्सेशन देने को तैयार हैं। मेजर शेर अफजल मरवत जैसों को ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को इमरान खान जैसे खुददार, बहादुर और दिलेर लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान को तंज़िली से तरक्की की तरफ ले जा सकता है, और इमरान खान की बात पूरी दुनिया सुनती और मानती भी है। ये बात डफर्स को क्यों समझ नहीं आ रही?